हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक 2025 का। और इस वीडियो में पढ़ेंगे हम इसका मॉडल पेपर नंबर 3। देखिए क्लास 10 की इंग्लिश है। जैसे कि आपको पता है कि 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। और यहाँ पर दिए गए इसके इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि 15 मिनट इसको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और सारे क्वेश्चन इसमें करने कंपलसरी हैं। और देखिए शुरू में आपको पार्ट नंबर ए में पैसेज मिलेगा और सारे के सारे मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के। तो देखिए अगर आपको 20 में से 20 नंबर लेकर आने हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को सोल्व करिए। देखिए पार्ट नंबर ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिनको बोलते हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए शुरू में पैसेज मिला है, पैसेज को करने का तरीका क्या वो समझिए। सबसे पहले पढ़ने इसके क्वेश्चन, वही जो क्वेश्चन है इसमें से फिर आंसर इसके छांट लें। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट सराउंडेड द टेम्पल व्हिच वाज हेल्ड इन अ ग्रीन पार्क। तो जहां पर ये सराउंडेड वर्ड आ जाए वहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ होगा। चेक करें, देखिए कहाँ पे है सराउंडेड वर्ड लिखा हुआ, ये है। देखिए वी सा अ टेम्पल सराउंडेड बाई थिक मैंगो ट्रीज। देखिए ये मैंगो ट्रीज से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। तो देखें कौन से वाले ऑप्शन में है इसका आंसर, इसका लास्ट वाला हो जाएगा, मैंगो ट्रीज। तो इस तरीके से आप इसका आंसर इसमें छांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ें, ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल। सभी क्या है, हरा भरा और शांतिदायक है या फिर आरामदायक है। शांतिदायक है या फिर आरामदायक है। पीसफुल का मतलब होता है शांत रहना। ऑल वॉज ब्राइट एंड गे, व्हाट डज इट सजेस्ट। इसका मतलब क्या है, तो इसका जो मतलब है आरामदायक एक वातावरण, और वातावरण का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, जो ऑप्शन में दे रखा है। तो आरामदायक यहाँ पर निकल कर आएगा सी ऑप्शन, कोजी एटमॉस्फेयर। मतलब एक ऐसा एरिया हरा भरा जहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा स्थान हो जाएगा, एक ऐसा वातावरण हो जाएगा जहाँ पे आराम मिले। तो क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, कोजी एटमॉस्फेयर, आरामदायक पर्यावरण कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ें, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सिटी। देखिए सिटी का अपोजिट वर्ड क्या है, तो समझे देखिए इसका जो आंसर है कैसे निकल कर आएगा। वी वेंट फॉर अ वॉक इन द कंट्री, वी वेंट टू सी एन एग्जीबिशन। देखिए एग्जीबिशन में गए हैं, कहाँ पे, टाउन कस्बे में। तो देखिए एक सिटी होता है, सिटी का उल्टा वैसे गांव होना चाहिए, यहाँ पर दे रखा टाउन, और टाउन का कौन दे रखा है यहाँ पे, एग्जीबिशन। ओके, तो यहाँ पर पैसेज के अंदर जो यूज किया गया है एग्जीबिशन यूज किया गया है, नहीं तो इसका रूरल हो जाता, इसका एग्जीबिशन लगाना पड़ेगा इस वजह से, क्योंकि दिया गया है क्या कि विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज के अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जो सिटी को अपोजिट दिखाता है, तो वो हो जाएगा एग्जीबिशन। अगला क्वेश्चन पढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक देखें। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि ही सोल्ड ऑफ, उसने बेच दिया। देखिए कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट का है। ही सोल्ड ऑफ, उसने बेच दिया। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है, उसने बेच दिया। हिज हाउस, अपना घर। लास्ट मंथ, पिछले वाले महीने। एंड डेट डैश, उसने क्या किया, एक नया घर खरीद लिया या बना लिया। तो देखिए जब पास्ट में हुआ तो अगला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, तो पास्ट की फॉर्म कौन सी है, देखिए बिल्ट हो जाएगी। देखिए बिल्ट क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है बिल्ड की, सेकंड फॉर्म बिल्ट होती है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है कि वी मस्ट, हमें चाहिए, हेल्प मदद करनी, किसकी, अ पुअर, एन पुअर या फिर द पुअर। तो द लगाएंगे हम यहाँ पे, द लगाएंगे यहाँ पर, तो द लगाने के बाद में इसका मतलब निकल कर आएगा द पुअर, गरीब लोगों की। तो जहाँ पर द आ जाए तो इस तरीके से उसका हिंदी बन के आता है, क्या बन के आती है कि द पुअर का मतलब आएगा गरीब लोग। वी मस्ट, हमें चाहिए गरीब लोगों की मदद करना। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी वाला करेक्ट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सेलेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड। देखिए सेलेक्ट चुनिए एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत होती है। कि बिलीव भी सही है, डिसीव भी सही है, रिसीव भी सही है, मगर अचीव की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि आई पहला आएगी और ई बाद में जाएगी। तो इसकी हिंदी मतलब क्या है, बिलीव का मतलब विश्वास करना, अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, और रिसीव का मतलब धोखा, और रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता ही है। अगला क्वेश्चन देखें, 7वां क्या है कि कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल द। तो यहाँ पर ये रीअरेंज करना वर्ड को, शुरू में देखना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, कैट होगी, बिल्ली होगी। तो क्या हो जाएगा, द कैट, द कैट सब्जेक्ट बन गया, फिर आएगी वर्ब की फॉर्म, तो जम्प्ड आ जाएगा, जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। द कैट जो बिल्ली थी, जम्प्ड अपॉन पर कूद गई, द टेबल, टेबल पर। ये आपको सीखने पड़ेंगे रीअरेंज सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखें, व्हाट इज टाइम, क्या समय हुआ है, डेट डैश योर वॉच, आपकी घड़ी से, या आपकी घड़ी क्या समय बता रही है। तो इन का मतलब कि अंदर तो होगा नहीं, एट का मतलब पर होता, ऑन भी नहीं होगा, तो इसका होगा वाई वॉच, वाई और वॉच, आपकी घड़ी
आपकी जो घड़ी है वो क्या समय बता रही है, ये इसका इस तरीके से निकल कर आएगा। देखिए फिर से ये पैसेज आ रखा है, इस पैसेज को आसान तरीका क्या करने का, शुरू में पढ़ना है आपको इसके क्वेश्चन, छांट ले इसमें से। दैट डैश रोट अ लेटर टू गॉड, कौन था जिसने लेटर लिखा था ईश्वर को, पोस्ट मास्टर ने लिखा था, पोस्टमैन ने लिखा था, चाइल्ड ने बच्चे ने लिखा था या लेंचो ने, तो लेंचो ने लिखा था सब, तो लेंचो ने लिखा था, सबने पढ़ा इसका चैप्टर, तो इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ही नीडेड, उसे जरूरत थी, 100 पेसोस, देखिए 100 पैसों की जरूरत थी, इन ऑर्डर टू के लिए, किसके लिए, तो इसका सी वाला ऑप्शन होगा, सो हिज फील्ड, अपने खेत की बुआई के लिए, बीज बोने के लिए, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव, जिससे कि वो जिंदा रह पाए, खाने के मतलब खाना उनको मिल पाए, अंटिल जब तक द क्रॉप कम्स, जब तक दूसरी फसल ना आ जाए, तो इस वजह से उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसको पैसे नहीं थे बीज को बोने के लिए, क्योंकि इसकी फसल नष्ट हो गई थी, तो इस वजह से इसका सी वाला करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 के बीच में क्या क्या दे रखे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं सप्लीमेंट्री के। देखिए क्वेश्चन ये है 11वां कि गौतमा बुद्धा, जो गौतम बुद्ध थे, वॉज बोर्न, वो पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, 563 बीसी में, याद रखें 563 बीसी में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि हु वॉज मार्गोट, मार्गोट कौन थी, तो मार्गोट जो थी वो एनी की सिस्टर थी, तो पहले वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो मार्गोट थी वो एनी की सिस्टर थी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या वो समझते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन है कि मंडेला बिकेम, जो मंडेला थे वो बिकेम बन गए थे, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति बने थे, जो ब्लैक प्रेसिडेंट होते हैं, ब्लैक प्रेसिडेंट होते हैं वो पहले राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के, तो कब बने थे, 10 मई 1994, 10 मई 1994 को। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये पोइट्री बेस्ड क्वेश्चन है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर 4 लाइनें दी गई हैं, 4 लाइनों में आपको इसके क्वेश्चन छांटने हैं। देखिए कैसे छटेंगे वो समझिए। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ये 4 लाइनें हैं, इन 4 लाइनों में आपको इसके आंसर निकालने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, जो कवि था वो कहाँ खड़ा था, तो देखिए वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, तो हेमलॉक ट्री कौन से वाले ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में है, हेमलॉक ट्री तो आया इसके अंदर, तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन मिल गया इसकी चौथी वाली लाइन में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि हु वाज सिटिंग, कौन बैठा था ऑन द ट्री, पेड़ पर, तो पेड़ पर कौन बैठा था, तो देखिए क्रो की बात चल रही है, कौवे की बात चल रही है, तो कौवा बैठेगा, तो पहला ऑप्शन है क्रो, तो क्रो हो जाएगा। पैरट भी नहीं है, पैरोट पढ़ा जाता है वैसे ही, तोता होता है, स्पैरो भी नहीं है और पिजन भी नहीं है, कबूतर वगैरह। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 से लेकर 20 तक कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं वो देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए ये भी क्या है, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि रिचर्ड इवराइट वॉज एन, जो रिचर्ड इवराइट था वो क्या था, एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, तो याद रखें रिचर्ड इवराइट एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉज मिसिस पंफ्री, मिसिस पंफ्री कौन थी, तो याद रखें मिसिस पंफ्री एक मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, क्या थी, मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी, तो डी वाला उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ें, ग्रिफिन स्वॉलोड, ग्रिफिन जो है स्वॉलोड निगल गया, सर्टेन रेयर, एक ऐसी दवाई, एक ऐसा ड्रग्स निकल गया, एंड हिज बॉडी बिकेम, उसकी जो बॉडी थी क्या बन गई थी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बन गई, मतलब उसकी बॉडी का आर पार देखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, हु कैन बी रोब्ड इजिली, हु किसे कैन बी रोब्ड, रोब्ड मतलब लूट लिया जाता है इजिली आसानी से, तो किसे आसानी से लूट लिया जाता है, अ ग्रेडी फेलो एक लालची व्यक्ति को, अ वेल टू डू पर्सन एक अच्छे व्यक्ति को, अ ट्रस्टेड पर्सन को, या फिर अ केयरलेस पर्सन एक लापरवाह व्यक्ति को, तो इसका सही वाला ऑप्शन है अ ग्रीडी फेलो, एक लालची व्यक्ति को आसानी से लूट ले जाता है, क्योंकि उसका लालच उसको बता देता है कि उस पर कितना पैसा, तो कोई भी लूट कर इसको ले जाता है। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, व्हाट डिड एवरीवन थिंक अबाउट होरेस डेनबाई, प्रत्येक क्या सोचता है कि होरेस डेनबाई कौन था, कैसा व्यक्ति था, अच्छा था, ऑनेस्ट था, तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब अच्छा भी था और ईमानदार भी था, तो बोथ ऑफ दीज दोनों, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर पार्ट नंबर बी में देखिए आपको क्या मिलेगा, पार्ट नंबर बी में है ये रीडिंग पैसेज है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना और इसके क्वेश्चन इसमें से छांट के लिखने हैं, और ये आपसे नहीं आता तो आप बता सकते हैं, आगे समझिए। फिर आएगा राइटिंग स्किल, क्या आया इसके अंदर, इसमें एक लेटर पूछा जाएगा और एप्लीकेशन पूछी जाएगी। देखिए कौन कौन से इसमें वो समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखे टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को जिसमें इन्वाइटिंग उसको बुलाया गया हो, हिम या हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, आपकी बहन की शादी में। तो ये जो लेटर है वेरी वेरी एमपी है और ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसको जरूर तैयार करना। जो हमने इसमें क्वेश्चन बैंक में निशान लगवाए थे तो इस पर भी निशान लगाया था, आप इसको जरूर तैयार कर लेना। अगर आपसे लेटर नहीं आता हो तो या फिर आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं जो आपको याद की हो। तो यहाँ पर पूछी गई है अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, शाम के खेलों के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए। ओके, ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 कि राइट अ रिपोर्ट, एक एस्से लिखवा रहा, तो ये एस्से लिखवा रखा है, इसमें हिंट्स दे रखे हैं या फिर ये हेडिंग दे रखी है इस एस्से की, इस हेडिंग पर ये लिख इससे हैं। तो इस तरीके से आता है, इससे आप समझ सकते हैं हाई स्कूल में। फिर आते हैं आपके, देखिए ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, देखिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपसे हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बना देना है। ये इंट्रोगेटिव वाला है। पंचुएट वाले में क्या पूछता है कि इसमें ब्राम चिन्ह लगवाता है। पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स, देखिए जैसे कि इसमें द आया है तो ये टी बड़ा हो जाएगा, ये टी बड़ा हो जाएगा, द टीचर हो जाएगा, सेड टू के बाद में इन्वर्टिस कॉमास आते हैं, फिर द बड़ा हो जाएगा, द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन, तो इन्वर्टिस कॉमास में ही बंद हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर आपसे आते हैं तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, आसान होता है ये। अगर ये आपसे नहीं आते हैं तो इसकी सेपरेट वीडियो अलग से बन जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डी क्वेश्चन है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग, इसको निम्नलिखित को ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश के अंदर, तो हिंदी से इंग्लिश बनानी है। फिर आता है लिटरेचर, ये क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं, देखिए सारे क्वेश्चन आंसर हमने करा दिए, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए क्या है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। आपको केवल 2 करने, इसमें 4 दे रखे हैं, जो आपको याद हो वो कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डज बली स्टैंड अप ऑन द सीट, जो बल्ली थी वो सीट पर क्यों खड़ी हो गई थी, क्यों खड़ी हो जाती है। व्हाट डज शी नाउ, और वह क्या देखती है, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। या ये वाला कर सकते हैं कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशंस ऑफ द वेकर्स, जो वेकर्स था वो क्या तैयारियां करता है गोवा के अंदर, ये वाला कर सकते हैं। या फिर ये वाला कर सकते हैं व्हाई डिड लेंचो कीप वॉचिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, जो लेंचो था वो क्या देख रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगातार। या फिर ये वाला कर सकते हैं, इसके यहाँ में ये दे रखा है कि विच पॉइंट स्टार्ट्स अ क्वारल बिटवीन लेमोव एंड नतालिया, तो लेमोव और नतालिया वाला क्वेश्चन आ रखा है, ये वाला कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है 26वां, ये आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन कि आंसर एनी वन ऑफ द, इसमें एक करना है, 2 दे रखे हैं, इसमें बोला वन ऑफ द का मतलब एक करना है 60 वर्ड्स के अंदर। तो क्वेश्चन ये दे रखा है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 4 नंबर वाला है। व्हाट डू यू नो, क्या तुम सोचते हो अबाउट एनी के बारे में, तो एनी फ्रैंक कौन थी, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में लिखना है। व्हाई डिड शी डिसाइड, उसने क्या निर्णय लिया टू राइट लिखने का, हर पर्सनल डायरी अपनी पर्सनल डायरी को। या फिर आप ये वाला कर सकते हैं, अगर ये याद नहीं है तो द प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी एंड फुल ऑफ ग्रेट ह्यूमर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, ये वाला कर सकते हैं। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये देखिए 27, 28, 29, 30 क्वेश्चन मालूम कर रहे हैं इसमें एग्जाम में। देखिए व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स, ये वाला कर सकते हैं कि राइट 4 लाइन्स, 4 लाइनें लिखी हैं आपकी किसकी, पोएम की, जो इसमें पेपर में नहीं आ रखी हूँ। ओके, जो पीछे आपको दिखाई दी 4 लाइनें, वो वाली को छोड़ के और 4 लाइनें लिखनी है उनको छोड़ के। 28 बाई के राइट द सेंट्रल आइडिया लिखिए। देखिए सेंट्रल आइडिया तो आपको पक्का लिखना है, काफ़ी आता है ये वाला। कौन सा, आ टाइगर इन द जू, आ टाइगर इन द जू वाला बहुत आता है, और डस्ट ऑफ स्नो वाला बहुत आता है, जरूर तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 29 का है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में आपको शॉर्ट आंसर लिखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वर फ्लावर्स हाइंडिंग होरेस इन हिज वर्क, जो होरेस डेनवाई था वो फ्लावर्स को क्या करता था, हैंडरिंग, इसके बारे में लिखना है। या फिर ये वाला कर सकते हैं व्हाई डिड मिसेस पंफ्री मेक अ फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट, मिसेस पंफ्री ने मिस्टर हैरियट को कॉल क्यों की थी, इसके बारे में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये 6 नंबर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए ये काफ़ी बार मालूम करता है, इसमें बोला है कि वन ऑफ द मतलब एक करना है, 2 में से एक करना है कि गिव अ करेक्टर स्केच, करेक्टर स्केच एक न एक का तो मालूम करता है जरूर, लेंचो करता है, इसमें पूछा गया रिचर्ड राइट वाला, ये भी साइंटिस्ट है, इसके बारे में लिखना है। या फिर ये वाला कर सकते हैं ग्रिफिन वॉज और रेदर अ लॉलेस पर्सन, जो ग्रिफिन था एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये पूरा पेपर इस तरीके से आ रखा है,
आप इस पेपर को ज़रूर से ज़रूर सोल्व करके जाना, क्योंकि जितने ज़्यादा पेपर सोल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको नंबर बढ़ेंगे। अगर आपको और मॉडल पेपर चाहिए इस क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए गए हों मीनिंग वाइज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स।